मुल्क में मॉनसून का धुआंधार स्पेल। कराची में फिर बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नौशहरो फेरोज लाड़काना में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। शकरगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले में फंसे 7 अफराद और 35 मवेशी रेस्क्यू कर लिए गए। भक्कर में तूफानी बारिश से जल था लेक। पेशावर में भी आंधी के साथ बारिश। बलूचिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाकिस्तान में कई रोज से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त। सारिफिन को शदीद परेशानी, फ्रीलांसर्स को बड़ा नुकसान। ताजिर बरादरी भी बुरी तरह मुतासिर। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील को मुतल्लिका अथॉरिटी से हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बराए CNW शकील खान मुस्ताफ़ी। वज़ीर आला KP पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। कहा वज़ीर आला मेरे महकमे में मुदाखलत कर रहे थे, सूबा कोई और चला रहा है। अली मीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे हैं। खराब हुक्मरानी और बदउनवानी ने पार्टी मंशूर तबाह कर दिया। नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी फैज़ हमीद के बाद मजीद 3 रिटायर्ड अफसरान फौजी हिरासत में। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर और 1 रिटायर्ड कर्नल शामिल। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम शामिल। तीनों साबिक फौजी अफसर बानी पिचाई से राब्ते में थे। ये अफसरान सियासी पैगाम रसानी का काम करते थे। ज़ेर हिरासत अफसरों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। इल्ज़ामात फौजी अफसरों की रिटायरमेंट के बाद के हैं। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। फैज़ हमीद के मंजूर नज़र थे। ISPR के मुताबिक तीनों साबिक अफसरों को फैज़ हमीद के कोच मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। इन अफसरों ने फौजी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ काम किए। साबिक अफसरों और साथियों से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। सियासी मफादात रखने वाले अफराद के साथ मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें की। जनरल फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा जनरल फैज़ को ना हटाएं। जनरल फैज़ को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त अलकलामी हुई थी। बानी पिटाई की अजाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू इल्ज़ाम लगाया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ को हटाया, मेरी हुकूमत गिराई। जनरल फैज़ तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत के साथ इंगेज थे। अब जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसका जिम्मेदार बाजवा को ठहराता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल फैज़ एक्सटेंशन चाहता था, ये मेरे मौक़िफ़ की तायीद है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा जनरल फैज़ का 9 मई वाक़यात बराह रास्त ताल्लुक़ है। मेरा जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। फ़ौज फैज़ हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। 9 मई फैज़ हमीद ने कराया है तो तहकीकात होनी चाहिए। फैज़ हमीद के इक़दामात में बानी पिचाई की ख्वाहिश शामिल थी। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज़ हमीद बानी पिचाई से राब्ते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुँचाया। बानी पिचाई जेल में बैठ कर इन सबको लीड कर रहे थे। लगता ये है अभी मज़ीद गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। मुल्क में मानसून का धुआंधार स्पेल। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ और न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाड़काना में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। जनूबी पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। भक्कर में तूफानी बारिश से जल थल एक। तेज़ हवा से दरख्त गिर गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कमरे की छत गिरने से एक शख्स जख्मी। पेशावर में तेज़ आंधी के साथ बारिश। सदर में दरख्त गिर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। इस्लामाबाद, जेहलम और शकरगढ़ में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गलियाँ बाजार तालाब बन गए। पानी घरों में दाखिल। भिम्बर आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग। तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। गिलगित में रायकोट के दरमियान सैलाबी रैला। शारा कराक्रम ब्लॉक
दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। स्टोर में लैंडस्लाइडिंग, सयाह फंस गए। वजीर आजम का चेयरमैन एनडीएमए को फोन, सैलाबी सूरत हाल की तफसीलात का जायजा लिया। सयाहों को जल्द रेस्क्यू करने का हुक्म, कहा रेस्क्यू होने तक सयाहों को इमदादी सामान फराहम किया जाए। वजीर आजम की सैलाब में बह जाने वाले पुलों का मुतबादिल रास्ता फराहम करने की भी हिदायत। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब, कहा पीछे की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, ये हमारा इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ कैसे देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को 3 माह के लिए रिलीफ दिया। हमाद अजहर का पीछे पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई उमर अयूब ने हमाद अजहर का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। हमाद अजहर का पार्टी ओहदे पर काम करने से इनकार, कहा एतमाद का शुक्रिया मगर इस्तीफे का फैसला अटल है। बानी पीटीआई की सहूलतकारी पर अडियाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। साबिक सुपरिटेंडेंट नेटवर्क चला रहे थे। अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर और असिस्टेंट नाजिम से भी पूछताछ। दोनों अफसर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम के करीब रिहाइश पसीर थे। मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात पर 2 अर्दलियों, 3 वार्डर्स और हेड वार्डर से भी पूछताछ की जाएगी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम एक पीटीआई रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर पंजाब के करीब समझे जाते हैं। बानी पीटीआई को मोबाइल फ़ोन की सहूलत के हवाले से भी मस्बत पेशरफ। ज़राए के मुताबिक 3 यूरोपीय ममालिक के नंबरों पर बनाए व्हाट्सएप के लिए इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन के शवाहिद मिल गए। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने सिफारिशात सूबाई हुकूमत को भिजवा दी। शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर को भिजवा दी गई। सूबाई वजीर को डी नोटिफाई करने का फैसला कमेटी की सिफारिशात पर किया गया। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद रद्दोबदल का फैसला, 3 वज़रा के महकमे भी तब्दील किए जाने का इम्कान। और आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम और अहले खाना के एजाज में एक खुसूसी तकरीब GHQ में आज होगी। कौमी हीरो की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई की जाएगी।